नाम पर भी राजनीतिक भूचाल आ ही जाता है, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद आया। प्रधानमंत्री आज 6000 किलोमीटर की यात्रा कर विदेश दौरे से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा फिर से दिया। इसके बाद पीएम रोड शो करते हुए इसरो सेंटर पहुंचे, जहां इसरो चीफ को उन्होंने गले लगाया। तमाम वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और फिर तालियों के बीच इसरो चीफ के साथ पीएम मोदी इसरो सेंटर में दाखिल हुए। चांद पर हिंदुस्तान को पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों को पीएम ने नमन किया और नारी शक्ति की तारीफ की और देश में सरकार के मुखिया होने के नाते इसरो की कामयाबी को एक नाम दिया। 23 अगस्त को चांद पर जिस जगह लैंडर विक्रम उतरा, प्रधानमंत्री ने उसका नामकरण किया शिव शक्ति पॉइंट और इसी पर भयानक राजनीति शुरू हो गई। पहले पीएम का वो बयान सुनिए, फिर राजनीति की बात होगी। स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अब इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, देखिए। चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव के नाम में ही कल्याण की भावना अंतर्निहित है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस पॉइंट को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिव शक्ति नामकरण विश्व कल्याण के प्रति भारत के संकल्प को प्रकट करता है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया। लेकिन प्रधानमंत्री का यह ऐलान विरोधियों को रास नहीं आया और फिर इस पर राजनीतिक भिड़ंत शुरू हो गई। शिव शक्ति पर आपत्ति जताने वाले बयान आपको सुनाते हैं। ये शक्ति जो उसका नाम रखा गया है, मैं कहता हूं कि इसको हर चीज को कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं। इसमें ईमानदारी से अब्दुल कलाम जो थे वो साइंसदान भी थे तुम्हारे और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे, तो उनकी और ईमानदारी से उन्होंने ही इसकी जड़ बुनियाद रखी। इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। मैंने कहा नहीं कि इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे मुल्क से, जो हमारे साइंटिस्टों से होती हैं, उसको देश को समर्पित करने की जरूरत है। लेकिन यह विवाद बढ़ता गया और बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी में बदल गया, जब कांग्रेस ने भी शिव शक्ति नाम पर ऐतराज जता दिया, प्रधानमंत्री पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सुनिए। कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब राशिद अल्वी ने बयान दिया तो एक बार फिर बीजेपी को हमले का पलटवार करने का बड़ा मौका मिल गया और बीजेपी ने हर बार की तरह गड़े मुर्दे उखाड़कर कांग्रेस को चित कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इस मुद्दे पर बयान आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम और हमारी हर सोच में, हर बात में, हर काम में, हर नाम में राष्ट्र प्रथम। दूसरी ओर कांग्रेस है
वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा इनको। राशिद अल्वी के आरोप और उस पर बीजेपी के जवाब के बाद कहा जा सकता है कि देश में राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें लड़ाई शिव शक्ति बनाम परिवार भक्ति की दिख रही है। ये देखिए, शिव शक्ति और परिवार भक्ति, इस लड़ाई को एक स्टेप आगे बढ़ाने का काम किया बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने एक गंभीर मुद्दा उठाया। शिव शक्ति पॉइंट के जवाब में जवाहर पॉइंट का फैक्ट सामने रख दिया। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो इम्पैक्ट पॉइंट है मून पर, उसका नाम तिरंगा या तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। मतलब कि भारत के 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं के आस्था केंद्र के जुड़े हुए नाम को रखा गया है। परंतु यूपीए ने क्या नाम रखा था? यूपीए ने मून के इम्पैक्ट पर नाम रखा था जवाहर पॉइंट। मतलब उनकी आस्था का केंद्र भारत की महान विरासत, भारत का तिरंगा, भारत की जनशक्ति नहीं है। उनकी आस्था का केंद्र केवल एक परिवार, एक व्यक्ति है। इसीलिए चंद्रमा पर भी नाम रखा तो जवाहर पॉइंट नाम रखा। शुक्र है कि यूपीए सरकार नहीं है, परंतु होती और चला भी जाता तो हो सकता है नाम राजीव पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, रॉबर्ट पॉइंट, सोनिया पॉइंट, राहुल पॉइंट ये रखे जाते। तो आज सोच का अंतर जो है वो दिखाई देता है, फ्रॉम फैमिली फर्स्ट टू इंडिया फर्स्ट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। बीजेपी की ओर से चंद्रयान 1 से जुड़े जिस जवाहर पॉइंट का जिक्र किया गया या हो रहा है, राजनीति के साथ उसमें फैक्ट से जुड़ी असली कहानी भी संक्षेप में आपको बता देंगे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 मिशन में एक ऑर्बिटर और मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि MIP शामिल था। 8 नवंबर को चंद्रयान 1 चांद की कक्षा में पहुंचा। 12 नवंबर को चांद से करीब 100 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। 14 नवंबर को चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब साउथ पोल पर क्रैश लैंड किया। चांद के स्केलेटन क्रेटर के पास चंद्रयान 1 चांद की सतह से टकराया था। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, सबको पता है। इसलिए तत्कालीन मनमोहन सरकार ने उस इंपैक्टर साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा था। और आज चंद्रयान 3 पर शुरू हुई राजनीति में उसी जवाहर पॉइंट का जिक्र खूब हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी जवाहर पॉइंट ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में तीनों मिशन का नाम दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी ने ना खुद के नाम पर, ना किसी परिवार के नाम पर नामकरण किया, बल्कि तिरंगा और शिव के नाम पर किया। अब इसी से जुड़े इसरो में पीएम का आज का पूरा बयान भी आप सुनिए। आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। नेशनल स्पेस डे या फिर शिव शक्ति पॉइंट को लेकर राजनीति होती रहेगी, लेकिन सत्य यही है कि जहां चांद उतरा उसका नाम शिव शक्ति पड़ चुका है।
आज इसरो ने भी ट्विटर पर चंद्रयान 3 की भेजी गई एक ताजा तस्वीर को ट्वीट किया। दोपहर 3:40 पर आए इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूमता हुआ दिख रहा है। ट्वीट को गौर से देखिए, इसमें इसरो ने सुबह पीएम के ऐलान की झलक आपको दिख जाएगी। ट्वीट में लिखा है, साउथ पोल पर चांद के रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। अब उस वीडियो को देखिए जिसमें प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है और पीछे लैंडर विक्रम खड़ा है। रोवर अब तक चांद पर 8 मीटर तक चल चुका है। यह वीडियो छोटा है, महज 35 सेकंड का है, लेकिन इसमें देश प्रेम की भरपूर भावना है। इस तस्वीर का संदेश बड़ा है। विक्रम ने विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने का विश्वास, एक भरोसा पैदा किया है। आज प्रधानमंत्री ने भी विक्रम के विश्वास और प्रज्ञान के पराक्रम का जिक्र करते हुए देश को बताया कि यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि या कामयाबी नहीं है, यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बहुत ऊंची छलांग है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया ताकि चंद्रयान 3 की कामयाबी को लंबे वक्त तक याद रखा जाए। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज इसरो ने भी ट्वीट कर बताया कि मिशन चंद्रयान 3 के 3 काम या 3 मकसद थे। पहला लक्ष्य था चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग। ये चंद्रयान 3 के 3 लक्ष्य आपको बता रहे हैं। पहला, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें वो कामयाब रहा। और ये देखिए, अब दूसरा उसका लक्ष्य क्या था? दूसरा लक्ष्य था चांद की सतह पर रोवर का घूमना, और वो रोवर भी घूमा है। तीसरा लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक प्रयोग को आगे बढ़ाना, ताकि जिस मिशन के तहत, जिस मकसद के तहत ये वहां पर गया है, उसमें वो कामयाब हो पाए। क्योंकि 14 दिनों तक, चंद्रमा के 14 दिनों तक वो वहां पर इसका अनुसंधान करे कि वहां पर उस सतह पर क्या क्या चीजें हैं जो दुनिया अब तक नहीं जानती है। तो इस ट्वीट में भी आप देख सकते हैं कि इसरो ने 2 में टिक किया हुआ है, और यानी 2 लक्ष्य उसके पूरे हो चुके हैं। इसरो का दावा है कि तीसरा काम भी मुकम्मल होगा। जो 3 लक्ष्य हमने आपको दिखाया, जिसमें 2 में तो टिक किया हुआ, यानी कि 2 काम उसके हो गए, लैंडर और रोवर का। अब आगे काम है रिसर्च का, और यह भी मुकम्मल होगा, इसकी पूरी गारंटी, क्योंकि सभी पेलोड यानी कि यान में लगे यंत्र बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसरो की चांद पर फतह करने की कहानी प्रेरणा से भरी है। 2019 में फेल हुए और 2023 में वापस पूरे नंबरों के साथ इम्तिहान में पास हुए, जबकि इसरो पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। इतनी निगाहों के बीच बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी नर्वस नजर आता है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक धैर्य के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। ये 2 तस्वीरें आपको याद होगी। चंद्रयान 2 जब असफल हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे स्पेस सेंटर में। वैज्ञानिकों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी सी निराशा भी थी, आंखों से आंसू भी आ गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने गले लगाकर यह कहा था कि हमें निराश नहीं होना है, हम फिर से एक कोशिश करेंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 2023 की, आज उसी का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने जो उन्हें ढाढ़स दिया था, जो भरोसा दिलाया था इसरो के वैज्ञानिकों को कि आप निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, आपके अथक प्रयास से एक दिन हम चांद पर पहुंचेंगे। और 2023 में वो कामयाबी भी हमें हासिल हुई। तो जब वो कामयाबी हासिल हुई तो खुद प्रधानमंत्री इसरो पहुंचे और वहां पर वैज्ञानिकों को गले लगाया। लेकिन इस मिशन को कामयाब बनाने के पीछे पीएम मोदी का समर्थन और उनकी हौसला अफजाई भी शामिल है। आज ट्विटर पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मोदी ने 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के समय ही अपने वैज्ञानिकों पर कामयाब होने का भरोसा जताया था। और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं।
हिम्मत के साथ चले और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पीएम मोदी हमेशा इसरो के वैज्ञानिकों के पीछे खड़े रहे, न सिर्फ प्रधानमंत्री की हैसियत से सपोर्ट किया, बल्कि जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। 2008 की एक तस्वीर आपको आज देखनी चाहिए, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे और चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के बाद, यूपीए शासनकाल में लॉन्चिंग के बाद वो वैज्ञानिकों से मिलने अहमदाबाद के एसएसी सेंटर में पहुंचे। तो मेरे मन की एक इच्छा है, जैसे मैं आज बधाई देने आया हूं, मैं एक निमंत्रण देने भी आया। जिस दिन हम वहां पहुंच जाएं, फिर तो वो अपना रूटीन काम करेगा 1.5 साल तक। वो आपको रोज फिर डेटा आया नहीं आया, फोटो आया नहीं आया, एनालिसिस करना है, फील वाला मामला तो मैं चाहता हूं कि एक शाम आपके नाम मित्रों, मैं इस घटना के आनंद को अनुभव कर सकता हूं। मुझे मालूम है आज क्या हुआ है देश के जीवन में, विज्ञान के जीवन में, और इसका आने वाले दिनों में कितना परिणाम होने वाला है, इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। तो मोदी सरकार ने गुजरात कैबिनेट से वैज्ञानिकों को बधाई देने वाला प्रस्ताव भी पारित कराया था, और इसलिए आज 15 साल बाद जब इसरो का मिशन चंद्रयान कामयाब हुआ, दुनिया भर को दंग कर दिया, तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को संबोधित करते करते अचानक भावुक नजर आए। ये देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचे इसरो सेंटर, उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे, और उस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई।